आप सबका जो सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हमारे सेनापति भीष्म की रक्षा की जाए। भीष्म इस कथा के भ्रम हैं। ऐसा ना हो कोई स्थिति ऐसी आए कि जहां पे युद्ध बदला जा सकता हो। और ये कथा जो शिखंडी की है, इनका भीष्म पितामह से बहुत गहरा संबंध रहा है। हम किसी छोटी सी चीज के लिए, पाने के लिए या अपनी कमिटमेंट की वजह से कुछ अन्याय का साथ तो देने नहीं लगते हैं। हे कृष्ण, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो अंतिम समय में, अपनी मृत्यु के समय ऐसे दुख भोग रहा हूं। जटायु जी घायल पड़े हुए हैं, श्री रामचंद्र जी आते हैं, उन्हें गोद में उठा लेते हैं, उनका सर अपनी गोद में रख लेते हैं, पूछते हैं उनसे, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या हम गलत होते हुए देखकर चुप नहीं रह जाते, अपनी आंखें न बंद कर लेते? धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। पिछली बार हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की सेना के अलावा अब अपनी सेना के विषय में भी बता रहा है कि हमारे पक्ष में कौन कौन योद्धा लड़ने आए हैं। हमने देखा कि उसके पक्ष में कौन से योद्धा आए हैं, क्या उन लोगों की मन स्थिति है, कैसे लोग हैं वो युद्ध करने के लिए तो वहां आए हैं। उनकी सेना भी बहुत बड़ी है पर बिखरी हुई है, विचार एक नहीं है, उद्देश्य एक नहीं है। दूसरी तरफ पांडवों की सेना है, छोटी सेना है, संगठित है, उनके गोल्स क्लियर हैं। और दुर्योधन बहुत डिप्लोमेटिकली उसने सभी के नाम लिए, एक एक करके सबके बारे में कहा। दुर्योधन को लग रहा है कि ऐसा न लगे बाकी लोगों को कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, इसलिए दुर्योधन आगे कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मं एवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। ये कह तो द्रोणाचार्य से रहा है, लेकिन ये आदेश दे रहा है अपने सभी सैनिकों को, पूरी सेना को। दुर्योधन सेना का सेनापति भी नहीं है, दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ योद्धा भी नहीं है, गुरु के सामने खड़ा है, लेकिन आदेश पूरी सेना को दे रहा है। यह भी एक अभिमान का परिचायक है। जो सेना के सेनापति हैं वो हैं भीष्म, लेकिन आदेश सेना को वो स्वयं देना चाहता है। अभिमानवश उसे यह पता है कि यह युद्ध मेरे स्वार्थ के लिए ही लड़ा जा रहा है। दुर्योधन अभी भी द्रोणाचार्य को, अपने गुरुदेव को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया। वो बस अपनी ही बात कहे जा रहा है। जब उसे ऐसा लगा सेना ये न सोचे कि हमारे लिए नहीं कहा गया, तो उसने अब सेना के लिए कहा। और सेना के लिए क्या कहा उसने? अयनेषु च सर्वेषु, जिसके लिए जो भी जगह निर्धारित की गई है, जो ये व्यू रचना में जिसको भी जो जगह दी गई है, सभी लोग वहां उस स्थिति में खड़े रहें, उस जगह की रक्षा करते रहें और वहां युद्ध में तत्पर खड़े रहें। यथा भागम अवस्थिता, जैसे जैसे भाग किया गया है, जैसे जैसे सेना को विभाजित करके पूरा मोर्चा बनाया गया है, पूरे व्यू की रचना की गई है, उस व्यू में सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें और युद्ध के लिए तैयार रहें। उसके बाद क्या कहता है? भीष्मं एवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि, कि सभी लोग सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, हमारे सेनापति पितामह भीष्म हैं, सभी लोग उन भीष्म की रक्षा करें। और सबके लिए कहा भवन्तः सर्व एव हि, आप सभी महानुभावों से मेरा ये कहना है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। एक तरह से पूरी सेना का मोरल हाई किया और सबको ये बताना चाहा कि आप सबका जो सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हमारे सेनापति भीष्म की रक्षा की जाए। यहां पे सवाल आता है कि भीष्म की रक्षा को इतना क्यों स्ट्रेस किया जा रहा है? भीष्म इस कथा के भ्रम हैं। दुर्योधन चाहता है कि सबके मन में यह भ्रम बना रहे कि भीष्म पितामह हमारे सेनापति यहां हैं और वो अजेय योद्धा हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो है हमारी सेना अपराजेय है। इसके अलावा दूसरा एक और कारण हो सकता है। दुर्योधन ये भी सोचता है कि पितामह सेनापति हैं, लेकिन वे वयोवृद्ध हैं।
ऐसा नहीं हो कि जब वो युद्ध कर रहे हो, एक मोर्चे पे युद्ध कर रहे हो, कहीं उनको कमजोर पाके कोई दूसरी तरफ से अटैक ना कर दे उनके ऊपर, सेना का व्यू रचना न तोड़ दे। उनका ध्यान इतना रहेगा कि वो चारों तरफ से अपनी रक्षा कर सके। इसलिए कहा अपने सैनिकों से कि जो भी जिस मोर्चे पे लगाया गया है वो उन सभी मोर्चों से भीष्म की चारों तरफ से रक्षा की जाए। दुर्योधन ये भी जानता है कि भीष्म पितामह जो हैं वो पांडवों को बहुत चाहते हैं। वे मन से यही चाहते हैं कि पांडवों की जीत हो। जिस तरफ वसुदेव कृष्ण हो, धर्म वहीं है और वहीं जीत होगी, ये वो जानते हैं। क्योंकि कई बार भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, तुम अर्जुन से युद्ध नहीं जीत सकते हो। जिस सेना में अर्जुन जैसा धनुर्धर हो, जिसके सारथी स्वयं कृष्ण हो, उस सेना से जीता नहीं जा सकता। दुर्योधन वो नर और नारायण का रूप हैं, लेकिन दुर्योधन का जैसा उसका स्वभाव है, वो गुरु के पास खड़ा है लेकिन गुरु की नहीं सुन रहा, गुरु को ही सुनाया जा रहा। तो इस तरह से कभी दुर्योधन ने वो बात सुनी नहीं। तो आज भी दुर्योधन के मन में कहीं ये भय तो है कि वो चाहते तो पांडवों को ही हैं, तो उन पे नजर रखो, सब लोग उनको देखते रहें कि कहीं वो पांडवों को कोई फेवर न रिटर्न कर दें। ऐसा ना हो कोई स्थिति ऐसी आए कि जहां पे युद्ध बदला जा सकता हो, कोई युद्ध का टर्निंग पॉइंट हो और वहां पे भीष्म पितामह पीछे हट जाएं। तो कहीं ना कहीं उनको शंका की दृष्टि से भी देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भीष्म पितामह जो हैं अपने वचन के अधीन होकर, अपनी प्रतिज्ञा के अधीन होकर हस्तिनापुर के लिए लड़ रहे हैं, वो दुर्योधन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा था, मदर्थे त्यक्त जीविता, वो ये जानता है कि ये भीष्म पितामह मेरे लिए अपना जीवन त्यागने यहाँ नहीं आए हैं, इनका मोह का कारण है हस्तिनापुर, ये उस कारण आए हैं यहाँ लड़ने। इसलिए वो कहता है कि भीष्म पर दृष्टि रखो, सब लोग भीष्म की रक्षा करें। इसके अलावा एक और प्रसंग भी आता है, क्यों भीष्म की रक्षा करना इतना इंपॉर्टेंट था। युद्ध से पहले पितामह भीष्म ने कहा था कि अगर कोई स्त्री के वेश में आ गया या कोई ऐसा हुआ जो कभी स्त्री रहा होगा, मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। द्रौपदी का भाई शिखंडी भी इस युद्ध में आया हुआ है। जो महारथी शिखंडी हैं वो हमेशा से पुरुष नहीं थे, उनका जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था। और ये कथा जो शिखंडी की है, इनका भीष्म पितामह से बहुत गहरा संबंध रहा है। बहुत समय पहले गंगापुत्र देवव्रत भीष्म ने अपने सौतेले भाई जो माता सत्यवती से हुए थे, विचित्रवीर, उनके विवाह के लिए काशीराज की तीनों कन्याओं का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। हुआ यह था कि काशीराज ने अपने यहाँ स्वयंवर आयोजित किया था, लेकिन कुछ द्वेषवश, कुछ ईर्ष्यावश और कुछ अन्य पॉलिटिकल कारणों से उन्होंने हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा। भीष्म को ये बात पता लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ इस बात का, और उन्होंने इसे हस्तिनापुर का अपमान समझा। और भीष्म पितामह की जो सबसे बड़ा जो उनका मोह का कारण था, जो उनकी आसक्ति का कारण था, वो हमेशा हस्तिनापुर ही बना रहा। जब जब वो हस्तिनापुर के विषय में बात आई तब वो निर्णय उनका मोहवश ही लिया गया। तो यहाँ उन्हें ऐसा लगा कि ये तो हस्तिनापुर का अपमान किया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि काशीराज की तीनों पुत्रियों का, अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों को बलपूर्वक स्वयंवर से उठा लिया और सबको खुला चैलेंज किया कि जो मुझसे युद्ध करना चाहे उसको मैं बुलाता हूं। लेकिन देवव्रत भीष्म से युद्ध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सिर्फ एक व्यक्ति आगे आया, शाल्वराज। उन्होंने युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई बहुत बड़े महारथी नहीं थे जो भीष्म जैसे अतिरथी को रोक सकें। थोड़ी देर में शाल्वराज वापस चले गए। इधर ये तीनों हस्तिनापुर में जब अंबा, अंबिका और अंबालिका आई, तब माता सत्यवती को अंबा ने कहा, मैं शाल्वराज से प्रेम करती हूँ, इसलिए मेरा अपहरण नहीं करना चाहिए था इन्हें। जब भीष्म को ये बात पता लगी तो भीष्म ने कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, तुमने मुझसे कह दिया होता तो शायद मैं ऐसा न करता। उसने कहा कि आप अपने शक्ति के अहंकार में आपने बोलने का अवसर ही नहीं दिया। देवव्रत भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं आपको विदा करता हूँ, आप शाल्वराज के पास जाइए। अंबा शाल्वराज के पास चली गई। इधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से करा दिया गया। अंबा जो थी वो शाल्वराज के यहाँ पहुंची। शाल्वराज ने कहा कि अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें युद्ध में नहीं जीत सका हूं। किसी क्षत्रिय का युद्ध में हार के जीवित रह जाना ही अभिशाप है, और मैं हारने के बाद
तुमको भी स्वीकार कर लूं, ये नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें अब स्वीकार नहीं करता हूं। अम्बा वापस हस्तिनापुर आई। हस्तिनापुर में आके उसने भीष्म से कहा, मुझे अब शाल्वराज ने अपनाने से इनकार कर दिया है, अब आपको चाहिए कि आप मुझसे विवाह करें। भीष्म ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं ये विवाह नहीं कर सकता हूं। तो अम्बा वहां से दुखी होकर चली गई। अम्बा ने जाकर परशुराम से ले जाके, परशुराम जो हैं भीष्म पितामह के गुरु भी हैं, उनसे कहा कि आप अपने शिष्य को कहिए कि मुझसे विवाह करे। परशुराम जी ने कहा बिल्कुल कहेंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने मना कर दिया। जब भीष्म ने मना किया तो परशुराम ने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ, बहुत दिनों तक युद्ध चला। जीत या हार का परिणाम निकलने की कोई संभावना नहीं थी। तब कहते हैं नारद जी ने, वेदव्यास जी ने और स्वयं गंगा जी ने आकर युद्ध को रुकवाया और कहा आप ये युद्ध की इच्छा छोड़ दीजिए। तब दोनों लोगों ने युद्ध रोक दिया। लेकिन अम्बा की स्थिति वैसी ही रह गई। अम्बा चाहती थी कि किसी तरह से भीष्म को इस बात का दंड मिले। अम्बा ने तब भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने अम्बा को एक माला दी। कहा ये माला जिसके गले में पड़ जाएगी वही युद्ध में भीष्म को पराजित कर पाएगा। अम्बा वो माला लेके चल दी, जहाँ रहती थी वहाँ टांग दी, और एक दिन घर से निकलते वक्त वो माला उसके गले में खुद ही पड़ गई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे जीत पाऊंगी भीष्म को। अगले जन्म में यही अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य को हराने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, लेकिन उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। पांचाल की रानी ने महाराज द्रुपद को बताया कि पुत्र हुआ है, इसका नाम रखा गया शिखंडी। बहुत वर्ष बीत गए। द्रुपद ने सोचा कि इसका विवाह करना चाहिए, तो महाराज द्रुपद ने शिखंडी का विवाह दशाण के राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री से करा दिया। और उसे पता लगा कि ये तो स्त्री है, तो बहुत दुखी हुई वो राजकुमारी। उन्होंने अपने पिता से कहा और इसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया। इस सब से शिखंडिनी बहुत दुखी हुई और वो दुखी होकर जंगल में चली गई। वहाँ एक गुफा के अंदर बैठी वो विलाप करने लगी, रोने लगी, दुखी हो गई। तो वहाँ एक यक्ष रहता था। यक्ष का नाम था स्थूणाकर्ण। स्थूणाकर्ण को शिखंडिनी ने सारी बात बताई। तब स्थूणाकर्ण ने कहा थोड़े दिन के लिए मैं तुमसे रूप बदल सकता हूँ, तो तुम थोड़े दिन के लिए पुरुष हो जाओ और मैं स्त्री के रूप में यहाँ रहूंगा, तो जब तक ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोनों को ये विचार भा गया। अब स्थूणाकर्ण जो था वो एक स्त्री के रूप में वहां उसी गुफा में रहने लगा और शिखंडिनी जो थी वो शिखंडी बनकर पांचाल पहुंच गई। इधर क्या हुआ कि स्थूणाकर्ण जो था स्त्री के वेश में वहां रह रहा था। उसी दौरान यक्षराज कुबेर वहां आए। उन्होंने जब देखा स्थूणाकर्ण को स्त्री वेश में तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कह दिया तुम ऐसे ही रहोगे हमेशा। शिखंडी जब लौटा वहां पे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अब मुझे तो ऐसे ही रहना होगा, मुझे श्राप मिल गया। इसके बाद शिखंडी रूप में ही रहे, पुरुष रूप में ही रहे। वो बहुत बड़े महारथी थे। शिखंडी महारथी है। शिखंडी को द्रोणाचार्य ने ही सिखाया है। द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं। द्रोणाचार्य जो हैं पांडवों के भी गुरु हैं, कौरवों के भी गुरु हैं, धृष्टद्युम्न के भी गुरु हैं और शिखंडी के भी गुरु हैं, और ये सब के सब महारथी हैं। लेकिन भीष्म पितामह उन्हें स्त्री की तरह ही देखते थे और कहीं न कहीं भीष्म पितामह को इस गलती का एहसास था कि उन्होंने अम्बा के साथ गलत तो किया है, अन्याय किया है। तो वो जानते भी थे और चाहते भी थे एक तरह से कि ये जीत जाए, जिसका जो मुझसे जो बैर भाव था वो बैर भाव पूरा हो जाए। वो जानते ही थे कि शिखंडी जो है ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया था, ये क्लैरिटी दे दी। और ये वहाँ उनकी मनस्थिति को भी बताता है। ये एक तरफ अपने द्वारा किए गए अन्याय के प्रति सचेत हैं और दूसरी तरफ क्षत्रिय धर्म का पालन भी कर रहे हैं कि कह दिया कि मैं इनके सामने नहीं लड़ूंगा, धोखा नहीं दिया, क्षत्रिय धर्म से पीछे नहीं हटे वो। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कई बार हमारे अंदर भी भीष्म पैदा हो जाते हैं। जब हम जानते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, लेकिन फिर भी अपने कुछ कमिटमेंट की वजह से, अपने मोह की वजह से, अपने अटैचमेंट की वजह से ही हम गलत का साथ देने लगते हैं। दुर्योधन कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से जानता है। भीष्म और द्रोणाचार्य मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि इन्होंने उस दिन भी कुछ नहीं कहा था जिस दिन वहां द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। ये लोग चुप रहेंगे। एक का मोह का कारण हस्तिनापुर है, दूसरे के मोह का कारण हस्तिनापुर द्वारा दिया गया एम्प्लॉयमेंट है।
तो कई बार हम किसी छोटी सी चीज के लिए, पाने के लिए या अपनी कमिटमेंट की वजह से कुछ अन्याय का साथ तो देने नहीं लगते हैं। और कई बार यह होता है कि शक्ति के अहंकार में हम दूसरे को इतना मौका ही नहीं देते हैं। उन्होंने अंबा को मौका ही नहीं दिया कि वो बात कह सके। कभी भी शक्ति के अहंकार में अगर पावर है आपके पास, अथॉरिटी है आपके पास, इसका मतलब आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है फिर भी कि आप दूसरे को बोलने का मौका तक न दें। उस दिन अगर अंबा को सुन लिया होता भीष्म ने तो शायद ऐसा न होता, आज वो शिखंडी के रूप में खड़ा न होता। आज शिखंडी के रूप में भीष्म पितामह के सामने काल स्वयं खड़ा है। कई बार किसी व्यक्ति के साथ हमने कुछ अन्याय कर दिया होता है, उसे मौका नहीं दिया होता, कहने का अवसर नहीं दिया होता और कुछ गलत कर दिया होता है। फिर हम जीवन भर ये सोचते हैं कि शायद उस दिन थोड़ा मौका, एक बार पूछ लेना था, एक बार उसकी भी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये कई बार शक्ति के मद में ऐसा हो जाता है, पावर के, अपने अथॉरिटी के, अपने जो राइट्स हैं उसके लिए हम इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि ये छोटे से कर्तव्य जो होते हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, पावर कम्स विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर ऐसा नहीं हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुपर इम्पोज कर दे। इसीलिए हमेशा एक चर्चा में, एक डिस्कशन में, ऑर्गेनाइजेशंस में हम कहते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन ये होता है कि जो भी लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, जो लोग डिस्कशन में हैं, वो दोनों अपने विचारों को एक्सचेंज कर सकें। ऐसा नहीं हो कि एक ही कहता जाए। अब द्रोणाचार्य के साथ जो दुर्योधन का संवाद हो रहा है वो चर्चा नहीं है, संवाद नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। दुर्योधन बस अपनी कहे जा रहा है। फिर से आते हैं भीष्म पितामह की तरफ। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब वो चाहेंगे जीवन तभी अंत होगा। लेकिन जब उन्होंने सोचा, अस्त्र रख दिए, जब उनकी मृत्यु होती है, हम सभी जानते हैं कितनी कष्टपूर्ण मृत्यु हुई है। शरशैया पे पड़े रहे जीवन के अंतिम क्षणों में और बहुत परेशान रहे। रामायण में अरण्यकांड में एक प्रसंग आता है कि जटायु जी को जब रावण ने मारा तो घायल होके गिर पड़े। जटायु के दोनों पंख काट डाले रावण ने। जटायु ने जब सीता जी की रक्षा करनी हुई तो एक बार भी सोचा नहीं था। वो जानता था ये राक्षस राज रावण है जिससे युद्ध में जीता नहीं जा सकता, लेकिन उनके लिए कर्तव्य ये रहा कि स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझ में ताकत नहीं है तो इसका विरोध भी मैं न करूं। तो जटायु जी ने विरोध किया, लड़े, और हुआ ये कि रावण ने दोनों पंख काट डाले। मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई। मृत्यु सामने खड़ी थी तो जटायु जी ने कह दिया कि हे मृत्यु, रुक जा वहीं पर, अभी नहीं, मैं चलने को तैयार हूं, मुझे अभी इंतजार करना है। राम अभी आते होंगे, राम को मुझे बताना है कि रावण सीता का हरण करके ले गया है, किस दिशा में गया है। अभी आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। मृत्यु, मैं तुम्हारा वरण करूंगा, मृत्यु मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी नहीं। एक तरह से ये भी एक इच्छा मृत्यु जैसी ही थी। जब मैं चाहूंगा तब मैं मृत्यु का वरण करूंगा। सोचो, मृत्यु को ललकार रहे एक तरह से। मृत्यु खड़ी है, लेने आई है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि लेके जा सके जटायु जी को। जटायु ने कह दिया कि जब तक मैं सीता हरण का पूरा प्रसंग न बता दूं तब तक मैं तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं हूं। भीष्म पितामह महान तपस्वी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था। युद्ध के बाद लगभग 18 दिनों तक वो शरशैया पे पड़े रहे, बाण शरीर के आर पार हो गए, मृत्यु का इंतजार करते रहे। भगवान कृष्ण जब जाते थे उनसे मिलने तो भीष्म के कर्म देखकर, उनको देखकर मन ही मन थोड़ा मुस्कुरा जाते थे। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को देखते तो रोने लगते थे। मन में विचार आता, हे कृष्ण, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो अंतिम समय में, अपनी मृत्यु के समय ऐसे दुख भोग रहा हूं कि शरशैया पे पड़ा मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। और भगवान कृष्ण हल्के से मुस्कुरा जाते अंदर ही अंदर। यही अब देखते हैं जटायु जी के संदर्भ में। जटायु जी घायल पड़े हुए हैं, श्री रामचंद्र जी आते हैं, उन्हें गोद में उठा लेते हैं, उनका सर अपनी गोद में रख लेते हैं, पूछते हैं उनसे, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं। जटायु जी आनंद में हैं, दर्द है लेकिन प्रसन्न हैं। जब भगवान राम जटायु को अपनी गोद में लेटाए हुए हैं तब जटायु जी कहते हैं, दरस लागी प्रभु राखेहु प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। कहते हैं प्रभु आपके दर्शन के लिए, आपको संदेश देने के लिए ही अब तक प्राण बचे हुए हैं। अब मैं कृपा निधान, अब मुझे मुक्त करो, मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं मृत्यु का वरण करना चाहता हूँ। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। भगवान राम ने कहा
मैं अभी आपके सभी घाव ठीक कर देता हूँ, आप पहले जैसे ही फिर से सही हो जाएंगे। तब जटायु ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकत होई श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के ही खांगे। जटायु जी ने कहा, जिसका नाम मात्र ले लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो मेरी आंखों के सामने बैठा है, उनकी गोद में अगर मेरे प्राण जाएंगे, इससे बेहतर और मेरे जीवन में क्या हो सकता है। और प्रभु की गोद में ही जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये है कर्मों की गति। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत में भगवान की गोद रूपी शैया पाता है, अपने कर्म की वजह से। भीष्म पितामह ने हमेशा धर्म का आचरण किया, सब कुछ सही किया, लेकिन अपने अभिमानवश, अपने प्रतिज्ञा के वश बंधे होते हुए आज युद्ध के मैदान में भी वो अपनी प्रतिज्ञावश ही खड़े हुए हैं, जहां वो जानते हैं कि मैं धर्म संगत नहीं हूं। द्रौपदी का जब अपमान हुआ, उस दिन भीष्म पितामह नजर झुकाए चुपचाप वहीं बैठे रहे, स्त्री का अपमान होते हुए देखते रहे, बोले नहीं। जटायु ने ये ही नहीं किया, इसीलिए दोनों को ही इच्छा मृत्यु एक तरह से मिली, लेकिन दोनों के अंतिम समय का भाव अलग है। एक में भगवान उसे भीष्म को देख के मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म रो रहे हैं, दूसरी तरफ जटायु जी प्रसन्न हैं और भगवान राम रो रहे हैं। एक को बाणों की शैया मिली, एक को भगवान राम के गोद मिली, क्योंकि दोनों के आचरण में थोड़ा सा भेद है। एक अपमान देखकर, अन्याय देखकर चुप बैठा रहा, शक्ति संपन्न होने के बावजूद। भीष्म पितामह इतने शक्ति संपन्न थे, अगर उस दिन कह दिया होता तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि जो भीष्म पितामह को रोक सके। और एक तरफ जटायु कमजोर भी था, वृद्ध भी था, जानता था कि नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन गलत का, अन्याय का, अपमान के लिए, विरोध करने के लिए खड़े हुए, अपने प्राणों को भी देना पड़ा तो पीछे नहीं हटे। ये आचरण का फर्क है। हम जीवन में ऐसा क्या कर पाते हैं कि कई बार हम अथॉरिटी पोजीशन में होने के बावजूद भी क्या हम गलत होते हुए देखकर चुप नहीं रह जाते, अपनी आंखें न बंद कर लेते हैं? तब हम भीष्म हो जाते हैं। जब हमारे पास साधन भी नहीं हो, शक्ति संपन्न भी नहीं हो, जीतने की संभावना भी नहीं हो, उस स्थिति में भी अगर हम अन्याय को, गलत को, किसी के अपमान को अगर विरोध करते हैं तो हम उसी दिन जटायु हो जाते। तो ये हम पर डिपेंड करता है हम क्या होना चाहते हैं। गलत का साथ देना और उसको सह के चुप रह जाना, दोनों ही गलत हैं। ऐसा अंतर, जो दोनों की जो मृत्यु में जो अंतर दिखाया गया, दोनों की मृत्यु उनसे आज्ञा लेकर आ रही है, लेकिन उनके जाने में कितना फर्क है, सिर्फ कर्म का भेद है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कर्म ऐसा करो कि धर्म ही हो जाए। तो आज भी अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। आप लोग अपने कमेंट्स भी जरूर भेजें। आपके कमेंट से मुझे भी गीता को देखने का, समझने का, एक विषय को जानने का एक नया अवसर मिलेगा। ईश्वर की कृपा हम सब पे इस यात्रा के दौरान बनी रहे। देखेंगे कि दुर्योधन का जो डिस्कशन चल रहा है, जो दुर्योधन बातें कह रहा है, उसका क्या अंततो गत्वा क्या होता है, उसमें उसका परिणाम क्या निकलता है, ये सब हम आगे देखेंगे। आप लोग सभी लोग जुड़े रहें, साथ में बढ़ते रहें आगे। सभी को जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।